हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें पहले जो सॉल्व करना है वो ए और बी लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है ना, ए बी। तो पहले इसका जो आउटपुट एक्स है ना वो पहले बनाना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए है तो इधर में ए आएगा और इधर से भी ए आएगा, इधर से भी ए आएगा, यहां तक है ना, पूरा यहां तक। तो यहां पर ए आया, यहां से बी निकलेगा तो इधर में बी आएगा, है ना। बट इधर में क्या निकलेगा, यहां जो निकलेगा वो बी बार निकलेगा क्योंकि ये नॉट गेट लगा हुआ है। तो इधर में भी ए बार निकलेगा क्योंकि इधर में भी नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग। तो अब ये जो गेट है ना, ये जो गेट है, ये पूरा गेट, ये कैसा गेट है? तो ये है एंड गेट, है ना, एंड गेट है। तो एंड गेट है तो इधर से देखिए, इधर से क्या जाएगा, इधर से ऐसे घूमते हुए बी जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इधर से बी आया और इधर से ए बार आया और ये है एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, क्योंकि इधर से बी आया ना एक टर्मिनल में और एक टर्मिनल में ए बार आया है, तो ए बार इंटू बी। अब इधर से क्या आया, तो इधर से देखिए इस वाले में जो आया है वो ए और बी बार आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये भी तो एंड गेट ही है ना। तो ए इंटू, एक मिनट, ये ए इंटू बी बार। ठीक है, अब ये दोनों यहां से आएंगे, है ना। ये जो पूरा है ये कंप्लीट ऐसे घूमते हुए यहां पहुंचेगा। ओके, और ये जो है ना ये पूरा घूमते हुए यहां पहुंचेगा। और बट यहां पर देखिए अगर हम लोग, तो ये क्या है, ये है और गेट। और गेट में क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है। तो आप लिखेंगे यहां पर जो आएगा वो एक्स में कि ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, और यही एक्स है ना, यही एक्स आउटपुट है। तो अब हम लोग को इसको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन से। अगर ये है तो अगर मैं ए दूं जीरो, तो अगर मैं ए जीरो दूंगा तो मुझे ए बार क्या मिलेगा। अगर मैं ए बोलता हूं कि ए को मैंने जीरो दिया तो मुझे ए बार क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं बी जीरो दूंगा तो मुझे बी बार क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो सबको पुट करके देखना पड़ेगा। तो ए बार वन है तो वन रख दिया यहाँ पर, बी जीरो लिया मैंने तो जीरो रख दिया। ठीक है, मतलब पहले मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए को मैंने जीरो लिया, बट बी बार कितना हो गया, वन हो गया, बी बार तो वन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इन दोनों से आउटपुट मुझे क्या मिला, देखिए, तो ये इसका मिलेगा जीरो और इसका भी जीरो मिलेगा। तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स जीरो मिलना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि वन होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर वन तो होगा नहीं। जब ट्रूथ टेबल में एक भी अगर रॉन्ग मिल गया ना तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों जीरो ले रहे हैं हम लोग, तो दोनों जीरो लेने पे हम लोग को एक्स भी जीरो मिल रहा था यहाँ पर, इसका मतलब ये तो करेक्ट अभी तक तो मिला है। ठीक है, तो अभी तक करेक्ट है। आगे चेक करते हैं। अगर मैं x बोल रहा हूं कि x, यहां पे देखिए x जीरो, तो अगर बोल रहा हूं कि x जीरो है, बट b को बोल, सॉरी x नहीं, a, एक मिनट, a को बोल रहा हूं कि जीरो है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि a जीरो है तो a बार तो वन मिलेगा। बट अगर b को भी मैंने वन बोल दिया, b को वन बोल दिया, तो b बार कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसको रख के देखना पड़ेगा। तो a, देखिए यहां पर x रखे हम लोग, तो a बार वन इंटू बी, बी कितना, ये भी वन। ठीक है, प्लस प्लस, अब ए तो जीरो है, बट ये बी बार भी जीरो है। ठीक है, क्योंकि बी वन लिया तो बी बार जीरो मिलेगा ना। तो ये वन प्लस जीरो दैट इज वन आएगा, है ना। तो ये भी करेक्ट मिला अभी तक। तो इसमें दो, इस ट्रूथ टेबल में अभी तक दो मतलब करेक्ट मिला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए को वन लूंगा तो मुझे ए बार क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि ए बार जस्ट उसका उल्टा होता है। देखो दो ही लॉजिक गेट में होता है ना, वन और जीरो। ठीक है, तो अब अगर बी को जीरो करूंगा तो मुझे बी बार क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो अब रख के देखते हैं। ए मैंने वन लिया है, तो ए मैंने वन लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए बार कितना मेरे पास है, जीरो। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, जीरो। तो इस बार मैं रखूंगा एक्स के ए बार दैट इज जीरो इंटू बी, बी भी जीरो। ठीक है, बी जीरो लिया है, प्लस ए, तो ए कितना है, ए वन है, तो वन रख देंगे।
ठीक है, इंटू बी बार, तो बी बार कितना है 1 है, ठीक है। तो देखिए क्या मिला 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये भी अभी तक करेक्ट मिला है, मतलब ये भी अभी तक 3 इसमें करेक्ट हो गया। अब अगर मैं दोनों को 1 1 कर देता हूं, अगर मैं बोलता हूं ए भी 1 है बी भी 1 है, तो ए बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी बार कितना हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। तो अब अगर मैं रखूं तो x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू लिखूंगा मैं कि a बार है ना इंटू बी है, तो a बार कितना है 0 और b कितना है 1, तो a बार 0 और b है 1 प्लस यहाँ पर a 1 है बट b बार क्या है, b बार क्या है, b बार तो 0 है, तो देखिए यहाँ पर 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो सब 0 मिल गया, ठीक है। ये भी 0 ये भी 0, मतलब ऑल फोर 0। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल जो है ना, ट्रूथ टेबल 2 इस लॉजिक गेट को करेक्ट बता रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।